एंड वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म दैट इज़ ई लर्निंग विद अनु। आई होप यू ऑल डूइंग वेल और आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देख रहे होंगे। लास्ट वीडियो मैंने क्लास 6 चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। टुडे आई विल डिस्कस सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इस स्लाइड्स के थ्रू मैं आप लोगों को 3 पार्ट्स में क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, वेरी शॉर्ट एंड आफ्टर दैट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो वीडियो को मिड तक एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरे बाकी के जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर कीजिए क्योंकि वहाँ पे भी मैं डेली के फैक्ट्स कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेथड यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम कर्ड। ऐसा मेथड बताए जिससे कि क्रीम को कर्ड से सेपरेट किया जा सकता है। मैंने आप लोगों के साथ अपनी फर्स्ट जो वीडियो थी चैप्टर 5 की, उसमें मैंने सारे सेपरेशन के मेथड्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे और वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो इसका आंसर है सेंट्रीफ्यूगेशन। सो सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम कर्ड में से क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। नेम द मेथड यूज टू सेपरेट द पीसेज ऑफ स्टोन फ्रॉम ग्रेन। सो ऐसा मेथड बताइए जिससे हम जो पीसेज हैं, स्टोन है, उसे ग्रेन से हम अलग कर सके। तो आंसर बहुत इजी है, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग के थ्रू हम जो भी पीसेज हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है ग्रेन में, वो हम अपने हाथ के थ्रू उसे सेपरेट कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं क्योंकि इसमें आप लोगों से एक 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। कोई भी स्टेटमेंट इस टाइप की दी होती है कि ये हमें इस चीज़ को उस चीज़ से सेपरेट करना है तो कौन सा मेथड यूज़ होगा। तो सारे मेथड्स आप लोगों को पता होने चाहिए एटलीस्ट कि कौन सा मेथड कहाँ पे यूज़ होता है। ओके, सो मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज इवेपोरेशन? सो आंसर इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। लाइक आप जब वेट क्लोथ जो है वो सन की रेज के नीचे सुखाते हैं, छत पे सुखाते हैं अपने, तो आप देखते होंगे कि थोड़े टाइम बाद जो पानी था क्लोथ्स में वो सब सूख जाता है, तो वो इवेपोरेशन ही होता है। लाइक घर में आप जब खाना बनाते हैं तो जो पानी होता है, जैसे चावल बनाते हैं तो चावल में पानी डालते हैं, बट जब हम थोड़े टाइम बाद देखते हैं तो जो पानी है वो सोख लिया जाता है, चावल में, राइस में सोख लिया जाता है। सो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे कि आप जब कुकर खोल के देखते हो तो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो कुकर की होता है, तो वही एक ऐसा प्रोसेस है। सो ये मेरे कुछ एग्जांपल्स थे, आप लोग और भी कुछ भी एग्जांपल्स दे सकते हैं। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। Fourth question is define condensation. So what is condensation? The process of conversion of water vapor into liquid. So condensation और evaporation जो है वो contrast है, दोनों different है, तो difference आ सकता है। जैसे what is evaporation and condensation and differentiate one point, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन में हमने क्या किया था, जो वाटर है वो वेपर में चेंज हुआ था, बट कंडेंसेशन में क्या होता है, जो वाटर वेपर होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। सो इट इज कॉन्ट्रास्ट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन। हाउ कैन यू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक? स्टॉक से हम ग्रेन को कैसे कर सकते हैं? सो आंसर इज वी सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक बाय थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का जो मेथड होता है, मैंने आपको सारे मेथड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं अपनी फर्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 की, प्लीज देखिएगा जरूर। सो थ्रेशिंग एक ऐसा मेथड है जिससे कि जो ग्रेन में फालतू का मटीरियल है उसे हम सेपरेट कर सकते हैं। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। तो जो 5 क्वेश्चंस थे वो वेरी शॉर्ट थे, अब हम चलते हैं शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मिक्सचर? सो मिक्सचर का चैप्टर है, बहुत मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मिक्सचर आपको पता होना चाहिए, कितने टाइप्स की होते हैं ये जरूर पता होना चाहिए क्योंकि 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है मिक्सचर से रिलेटेड। सो आंसर इज व्हेन 2 or more than 2 substance आर मिक्स टूगेदर इन एनी रेशियो देन इट इज कॉल्ड अ मिक्सचर। 2 या 2 से ज़्यादा कोई भी सब्सटेंस एक साथ मिला हो किसी भी रेशो में, सो दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। मीन्स सॉल्यूट ज़्यादा हो सकता है, उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा हो सकता है। अगर हमने 5 थिंग्स ली हैं तो 5 थिंग्स में से कोई एक थिंग ऐसी होगी जो ज़्यादा हो सकती है, बाकी की 4 उससे कम हो सकते हैं, या फिर कोई 2 या 3 जो है वो सेम क्वांटिटी हो सकती है, बाकी की जो 2 है वो कम क्वांटिटी की हो सकती है। तो 2 या 2 से कितने भी सब्सटेंस हो सकते हैं और उन्हें साथ में मिक्स किया हुआ होता है और उनकी रेशो ऊपर नीचे हो सकती है। सो that is called mixture. Okay, move on to second question. What do you mean by threshing?
एंड वेयर इट इज यूज। सो अभी लास्ट क्वेश्चन जो हमारा वेरी शॉर्ट का था वही क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दिया है। थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक। थ्रेशिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ग्रेन में से स्टॉक जो भी फालतू का मटेरियल होता है उसे सेपरेट करते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज बाय फार्मर्स टू सेपरेट ग्राम, व्हीट, राइस, मस्टर्ड सीड्स इन हिज फील्ड। तो ये प्रोसेस जो है ज़्यादातर फार्मर्स यूज करते हैं ग्राम, व्हीट, राइस, मस्टर्ड सीड्स से अलग करने के लिए वेस्ट मटेरियल को। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ विल यू सेपरेट ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आता ही है 2 मार्क्स में कि हम ऑयल और वाटर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। सो ऑयल जो होता है वो वाटर से लाइटर होता है, हल्का होता है। ऑयल बीइंग लाइटर देन वाटर विल फ्लोट ऑन इट। मीन्स जो ऑयल होता है कभी भी ऑयल वाटर के अंदर मिक्स नहीं होता, वो हमेशा वाटर की जो लेयर होती है उसी के ऊपर ही फ्लो करता रहता है। सो 2 डिस्टिंक्ट लेयर बन जाती है, एक ऑयल की लेयर बन जाती है और एक वाटर की तो लेयर नीचे होती ही है, पूरा वाटर ही होता है। एंड फॉर्म एंड स्लोली ऑयल इज अलाउड टू फॉलो इनटू अनदर कंटेनर। सो हम क्या करते हैं, जैसे अगर ऑयल जो है वो वाटर में मिक्स हो गया है तो वाटर और ऑयल के मिक्सचर को हम अलग से सेपरेटली रख देते हैं थोड़े टाइम के लिए। थोड़े टाइम बाद क्या देखेंगे, जो ऑयल की लेयर है वो ऊपर तैरेगी पानी के ऊपर और वाटर जो है वो नीचे होगा। तो उससे क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरा कंटेनर ले सकते हैं जिससे कि ऑयल जो है वो उस कंटेनर में चला जाएगा। जैसे ही ऑयल खत्म होने वाला हो तो हम उस कंटेनर को पीछे कर लेंगे, तो जिससे कि हमारा ऑयल और वाटर जो है वो सेपरेट हो जाएगा। ओके, सेपरेटिंग फनल, हाँ फनल का यूज कर सकते हैं जिससे कि जो ऑयल है वो फनल पे ही रह जाएगा और जो वाटर है वो दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम देयर मिक्सचर। सो आंसर बहुत ईजी है। जो भी आपको मेथड्स मैंने बताए जस्ट उनके नाम बताने हैं, तो ये 2 मार्क में आ जाता है और मे बी 1 मार्क में तो ये आ ही जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने 8 बताए हैं, तो अगर 1 मार्क में आता है तो एटलीस्ट 4 बताइए, ठीक है। सो हैंड पिकिंग, विनोइंग, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन, थ्रेशिंग, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, कंडेंसेशन, दीज आर सम मेथड्स विच यूज टू सेपरेट some components or mixture from one substance to another substance. Okay, move on to 5th question. What do you mean by sieving and give an example. Okay, sieving क्या है और इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो sieving allows the fine flour particle to pass through the holes of sieve while the bigger particles or impurities remain on the sieve. So sieve जो है उसको हम छाननी कह सकते हैं, जो हम अपने घर में यूज करते हैं आटे को छानने के लिए। तो sieving एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा पार्टिकल है जो कि जैसे अगर हम फ्लोर मतलब हम कोई मैदा कर रहे हैं, कोई आटा का छान रहे हैं, तो जो हैवी पार्टिकल है जो हमें नहीं चाहिए वो सीव के ऊपर रह जाता है और जो थिनर पार्टिकल है वो सीव से छन के नीचे हमारे कंटेनर में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन अ फ्लोर मील इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन आर रिमूव फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। तो वही बताया कि जो भी इम्प्योरिटीज होती है फ्लोर मिल में क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज लाइक हस्क हो गया, स्टोन हो गया, उसे रिमूव कर देते हैं व्हीट से, और ताकि जो फाइन पार्टिकल है वो कलेक्ट कर सकें और जो इम्प्योरिटीज है जो हमें नहीं चाहिए लाइक हस्क हो गया, स्टोन हो गया, तो उसको सेपरेट किया जाता है। ओके, क्योंकि वो हेवियर पार्टिकल होता है तो वो सीव के ऊपर रह जाता है और जो लाइटर पार्टिकल है वो सीव से छन के हमारे कंटेनर में आ जाता है। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब हमने वेरी शॉर्ट भी कर लिए हैं, शॉर्ट भी कर लिए हैं, अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो को मिड तक एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड अच्छे से कर सकूं। एंड प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ऐसे स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाना आप लोगों को कैसा लगता है, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है इन प्रेजेंटेशन में। सो मूव ऑन टू लॉन्ग क्वेश्चंस। सो फर्स्ट इज डिस्क्राइब द मेथड टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो मेथड बताइए जिससे कि हम सॉल्ट जो है वो ले सकते हैं सी वाटर से। ओके, सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट मिक्स इन इट। सो सी वाटर के अंदर बहुत टाइप के सॉल्ट मिक्स होते हैं। वन ऑफ देम इज कॉमन सॉल्ट। तो उसमें से एक जो हमें चाहिए होता है, सो दैट इज कॉमन सॉल्ट। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन शैलो पिट्स, वाटर गेट्स इवेपोरेटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर। सो जब हम जो सी वाटर है उसको एक स्टैंड पिट के उसके शैलो पिट के थ्रू जो है खड़ा कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है सनलाइट के उसमें, और जो स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर। वाटर वेपर में जो वाटर है वो चेंज हो जाएगा और जो सॉल्ट है वो कलेक्ट हो जाएगा
इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। तो काफ़ी दिनों बाद जब हम देखते हैं जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है और जो सॉल्ट है वो हमें मिल जाता है। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्योरिफिकेशन। और जो सॉल्ट हमें मिलता है उसे प्योरीफाई करते हैं और फिर वो हमें मार्केट में भेज दिया जाता है और वो घर में यूज होता है। ओके, सो जो सी वाटर है, सी वाटर के अंदर काफ़ी सारा सॉल्ट होते हैं जिसमें से कि एक सॉल्ट हमें चाहिए होता है, कॉमन सॉल्ट चाहिए होता है। वो वाटर से हम वाटर कलेक्ट करते हैं, उसको शैलो पिट पे स्टैंड करते हैं, जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है। कुछ दिनों तक हम उसे वैसे ही रख देते हैं। जब वाटर बिल्कुल अच्छे से इवेपोरेट हो जाता है तो हमें जो सॉलिड सॉल्ट मिलता है हम उसे कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उस मिक्सचर को हम प्योरीफाई करने के लिए फर्दर इंडस्ट्रीज में भेज देते हैं। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज डिकेंटेशन, वेयर इज डिकेंटेशन यूज्ड एंड गिव टू एग्जाम्पल। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिकेंटेशन क्या है, कहाँ यूज होता है और क्या एग्जाम्पल है। सो डिकेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। सो डिकेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि इनसोल्यूबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट किया जा सकता है। द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम। सो जो सस्पेंशन है सॉलिड पार्टिकल को उसको लिक्विड के अंदर थोड़े टाइम के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। द सॉलिड पार्टिकल देन सेटल डाउन। जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाता है और जो लिक्विड है वो ऊपर तो रहता ही है। विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल्ड पार्टिकल्स द क्लीन वाटर इज ट्रांसफॉर्म इनटू द कंटेनर। जो डिस्टर्बिंग पार्टिकल जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं और सेटल्ड रहने ही देते हैं और उसको अलग कंटेनर में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल डिकेंटेशन इज यूज्ड टू सेपरेट इनसोल्यूबल सॉलिड्स और लिक्विड फ्रॉम लिक्विड। तो डिकेंटेशन प्रोसेस जो है वो इनसोल्यूबल सॉलिड जिसमें कि सॉलिड और लिक्विड जो है वो प्रेजेंट है उसको सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। रेन वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ मड एंड वाटर। सो रेन वाटर जो होता है उसमें मड भी होता है, वाटर भी होता है। तो इस प्रोसेस में हम डिकेंटेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है ऑयल एंड वाटर ऑल्सो गेट सेपरेटेड बाय दिस मेथड। जो ऑयल और आपको वाटर का मैंने बताया था पहले की अपनी क्वेश्चंस में, सो वो भी डिकेंटेशन प्रोसेस के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं। वाटर और ऑयल में ऑयल जो है वो अलग से फनल में हम निकाल सकते हैं और जो वाटर है वो दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस दैट यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक। सो ग्रेन्स में से स्टॉक को सेपरेट करने की एक ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। ये आप लोगों के सामने मैंने पहले भी क्वेश्चन आपको डिस्कस करके बताया है। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रीन सीड। तो इसमें क्या बोला है, इस प्रोसेस में जो स्टॉक्स उसको बीट किया जाता है ताकि वो ग्रेन सीड से निकल जाए। ओके, समटाइम थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुल्क हुक। तो समटाइम जो ये प्रोसेस है वो ब्लॉक से भी किया जाता है। मशीन आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। सो मशीन जो है वो यूज करती है ताकि ये लार्ज क्वांटिटी ग्रेन को हम निकाल सकें और जो भी पार्टिकल है इम्प्योरिटी है उसे सेपरेट कर सकें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो बहुत मेहनत से बनी है। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे। अगर जो स्टूडेंट मेरी ये 3 वीडियोस चैप्टर 5 की देख लेगा जिसमें मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, देन आफ्टर दैट आई प्रोवाइड सम NCERT क्वेश्चन एंड ऑल्सो आई टुडे प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो अगर ये लोग कर लोगे तो बहुत है, तो इतना कर लीजिए, बहुत है इस चैप्टर से। नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आऊँगी। तब तक के लिए मेरे और सोशल प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोगों को डेली की कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।